हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 3 की EVS की NCERT यानी आसपास की क्लास 3 की NCERT, जो कि सीटेट के जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने 4th और 5th क्लास की EVS जो है वीडियो डाल चुकी हूँ। मैंने 3 की नहीं डाली थी, तो चलिए अब मैं जो है क्लास 3 की भी सारी वीडियोज़ बैक टू बैक डाल रही हूँ। तो आज इसी सीरीज़ में मैं सबसे पहला चैप्टर डालूंगी, डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि हम जो अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, उसको मनन करते हैं और उससे हम क्या क्या सीखते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। इसमें जो है एक लड़की है पूनम ने अपने आसपास के वातावरण में क्या क्या देखा है, उससे क्या क्या सीखा है उसने, इन सब चीज़ों का चित्रण वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी से। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, और इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया गया है, और क्लास में भी टीचर्स जो है अवलोकन करवाएं, इसमें ऐसा बताया गया है। अब यहीं पे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? तो ये देखिए, तितली दिखाई दे रही है, बंदर दिखाई दे रहा है, तितली, कबूतर, बंदर, चींटी, तोता, कोयल, गिलहरी, ये सब जो है पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। ठीक है, गाल अभी भी चिपचिपा था। अब उसने सोचा कि चलो तालाब में धो लेती हूँ। ये देखिए तालाब के पास आई है धोने। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और छोटा करूँ तो उसने जो है तालाब पर निम्न जानवरों को देखा: बगुला, मेंढक, भैंस, कछुआ, ठीक है, और बकरी। यानी कि इसमें देखिए इसका वर्णन भी कितना अच्छे तरीके से किया गया है। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल जो है ना, सभी तरीके के जानवर, यानी कि चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पक्षी, स्तनधारी, इन सब के लिए किया गया है। और इस उम्र में ना बच्चे जो है कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली को अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप भी ये देखें कि बच्चे जानवर शब्द से समझते क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं, और इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। अब आइए यहीं पे जो है कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, इसका आंसर भी हम करते हैं। अब देखिए, तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन से जानवर हैं जो उड़ते हैं? कौन से जानवर ऐसे हैं जो उड़ते हैं? तो कौन हुए? तितली। और कौन सा जानवर हुआ? कबूतर और तोता। ठीक है, रेंगने वाले जानवर कौन से हैं? गिरगिट, सांप, कछुआ। चलते हैं तो कौन कौन से जो जानवर है जो चलते हैं? गाय, भैंस और बैल। फुदकते हैं तो मेंढक, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंगारू और खरगोश। पंख वाले हैं कौन से? पंख वाले जानवर: कबूतर, कोयल और गौरैया।
रैया। पैर वाले कौन है? गाय, बकरी और भालू। पूंछ वाले कौन कौन से जानवर हैं? बंदर, गाय, भालू। ठीक है, तो देखिए जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर और कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। अब जैसे देखिए मेरे ही घर में कबूतर जो है, कबूतर वहीं पे रहते भी हैं ऊपर छज्जे में, वहीं पे अंडे भी दे दिए हैं, उसी से बच्चे भी निकल आते हैं। तो देखिए जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़, ये सब देखना और उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। और जानवरों की विविधता देखकर, यानी कि उनके अलग अलग करतब देखकर, उनके अलग अलग समूह बनाने से भी वर्गीकरण की यहाँ से शुरुआत होती है। अब देखिए यहाँ पे पहेली दी गई है और यहाँ पे जो है बॉक्स बनाया गया है। इसी पहेली का आंसर इस बॉक्स में है। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, यानी कि बंदर। दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, तो ये क्या है? मकड़ी। क्या है? मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, यानी कि उल्लू। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक मैं पानी में जाऊं, तो क्या होगा? मेंढक। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगत जाऊं, तो क्या होगा? कछुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं, ओ सॉरी, इसका जो है बारिश के बाद मैं नजर आऊं यानी कि केचुआ होगा, और धीमी चाल से चलता जाऊं और जो है जीत जाऊं, ये होगा कछुआ। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेना। तो ये जो है कछुआ वाली कहानी, तो आप जो है खरगोश और कछुए की कहानी पढ़े ही होंगे, है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर तक आप बैठो और ध्यान से देखो, और जो है कि ये देखो कि पेड़ पर उसके आसपास कौन से जानवर हैं, डालियों पर कौन है, तो डालियों पर तोता, कौवा, बंदर, ये सब दिखेंगे। पत्तों पर कौन दिखेंगे? पिल्लू दिखेंगे, मधुमक्खी, तितली। ठीक है, तने पे कौन दिखेगा? दीमक, चींटी, गिलहरी दिखेंगी। ज़मीन पे कौन दिखेगा? चूहा, सांप, खरगोश दिखेंगे। और पेड़ के आसपास कौन दिखेगा? तो बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये सब दिखेंगे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इन जानवरों के क्रम से लिखो। अब देखिए सबसे छोटा होता है दीमक, फिर उससे बड़ा चींटी, फिर उससे बड़ी मधुमक्खी, फिर पिल्लू, फिर तितली, फिर चूहा, तोता, कौवा, गिलहरी, सांप, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गाय। ठीक है, ये क्या है कि जब जो है किसी जानवर का आप जो है चित्र के माध्यम से देखेंगे ना, गत्ते पे चिपकाएंगे, तो उसके आकार आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, और अपनी आँख से देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। बेसिकली ये क्रम से इसलिए सिखाया गया कि बच्चे जो होते हैं, क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं, इस गतिविधि के माध्यम से क्या होते हैं, चीज़ों को क्रम के अनुसार लगाने का उनका शुरुआती कदम होता है। ठीक है, आप इसकी पैडागॉजी भी समझिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि इसके पीछे जो है ये क्रम में लगाने की पैडागॉजी क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम होता है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर हम जो है बच्चों से चर्चा करके उनके जो है आसपास के वातावरण को जानने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि हमारे आसपास के कौन से जानवर होते हैं, कौन से जानवर डालियों पे, कौन से तालाब पे, ठीक है, कौन से ज़मीन पे रहते हैं, उनका क्रम क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया हमने, और सीटेट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी इस चैप्टर में डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।